हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन, ओपनर्स, मिडल ऑर्डर, फिनिशर्स, गेंदबाज, स्पिनर्स। कौन सी टीम बेहतर कर रही है ऑन पेपर, क्या उनका रिकॉर्ड रहने वाला है, और उसके बाद आपको प्रेडिक्ट कर देंगे कि कल का मुकाबला आरसीबी वर्सेस राजस्थान का मुकाबला जो 3:30 बजे खेला जाने वाला है जयपुर में, उसका विजेता कौन रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ओपनर्स की बात करते हैं। ओपनिंग में आरसीबी की तरफ से अगर मैं देखूं तो वहाँ विराट कोहली और फिल साल्ट नज़र आते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखूं तो संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, कांटे की टक्कर। 50-50 में रेट कर रहा हूँ, क्योंकि जायसवाल भारत के लिए भी टी20 में ओपन करते हैं और बहुत शानदार टी20 प्लेयर है। लेफ्ट हैंडेड यंग गन, और ज़बरदस्त काम किया है अब तक जायसवाल ने। वहीं अगर मैं बात करूं संजू सैमसन की, तो एकमात्र इंडियन प्लेयर है जिसने 300 लगाई है। और संजू सैमसन हमेशा आईपीएल में क्या होता था कि स्टार्टिंग के 4-5 मैचेस में चलते थे, फिर बाद में फ्लॉप होते थे। अब तक उनका बल्ला खामोश है, लेकिन प्लेयर वो बड़े क्वालिटी वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आरसीबी की, तो फिल साल्ट ने पिछले मैच में दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। स्टार्क की बखिया उधेड़ के एक ओवर में 30 रन उन्होंने स्कोर किए स्टार्क के अगेंस्ट, और उनके साथ खड़े हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली। तो मैं ओपनिंग पेयर अगर एक साइड देखा जाए तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, दूसरी साइड राइट राइट का कॉम्बिनेशन है। मैं कभी भी विराट किसी टीम में होता है उसको कम नहीं आंकता, लेकिन कम तो भाई यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन भी नहीं है। ओपनर्स ज़्यादा नहीं, बस 61-62 का फ़र्क है, 51-49 का फ़र्क है। बल्कि मैं अपने हिसाब से एनालाइज करूं तो दोनों को 50-50 दूंगा। ओपनर्स में दोनों टीम होती है टाई। उसके बाद आती है नंबर 3 की बारी। आरसीबी देवदत्त पडिक्कल के साथ ही कंटिन्यू करेगा। आपको क्लियर कर देता हूं, देवदत्त पडिक्कल के बगैर आरसीबी कहीं नहीं जा रहा है। कान खोल के सुन लो। देवदत्त पडिक्कल एक साइड है, एक साइड है नीतीश राणा। और मैं नीतीश राणा को ऊपर रेट करूंगा, क्योंकि स्पिनर को तगड़ा खेलता है। नीतीश राणा की वो 80 रन की पारी आपने चेन्नई के खिलाफ देख ही ली। हालांकि उसके बाद नीतीश राणा ने इतना कुछ खास नहीं किया है अब तक, लेकिन फिर भी नीतीश राणा को मैं देवदत्त पडिक्कल से ऊपर रेट करूंगा। यानी नंबर 3 पे 1 अंक मिलता है राजस्थान रॉयल्स को। उसके बाद नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो एक साइड अगर खेलते हुए नजर आते हैं रजत पाटीदार, तो दूसरे साइड खेलते नजर आते हैं रियान पराग। देखो, कंपैरिजन तो है दोनों का। रियान पराग भी टीम की कैप्टनसी कर चुके हैं और काफ़ी डेडिकेटेड लगते हैं। आरसीबी फैंस को भले ही रियान पराग पसंद ना हो, लेकिन उस बंदे में कुछ तो बात है जब भी उसकी बात होती है। हालांकि रजत पाटीदार को मैं यहाँ विजयी घोषित करता हूँ, क्योंकि 60-40, लेकिन रियान पराग ऑन एनी गिवन डे बहुत बेहतर करता है। रजत पाटीदार इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा कर रहा है, कैप्टनसी उसके दिमाग में अच्छे से घुस गई है। और जो भी रूमर चल रही है कि विराट और रजत पाटीदार में कुछ अनबन है, इन सबको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लिप सिंकिंग करके और किसी ने पता नहीं कुछ किया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया कि विराट इज़ नॉट हैप्पी विद रजत पाटीदार डिसीजन। विराट को कप्तानी बनाने के पीछे रजत को कप्तान बनाने के पीछे विराट का बहुत बड़ा हाल है। रजत कैप्टनसी बैक्ड बाय विराट कोहली। अपने दिमाग में इस चीज़ को घुसा लो। चलिए, तो यहाँ पे मैं रजत पाटीदार को 1 अंक देता हूँ। तो दोनों टीमें टाई हैं, 1-1 अंक पे। ओपनर मैंने टाई कर दिए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 पे अपने साइड खेलते नजर आते हैं लाइम लिविंगस्टन, और सामने वाली साइड खेलते नजर आते हैं ध्रुव जुरैल। दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी है। दोनों बराबर से हैं मेरे हिसाब से, लेकिन ध्रुव जुरैल एक ऐसा इंडियन बैट्समैन है, तो मैं उसको थोड़ा हाईली रेट करूंगा। लाइम लिविंगस्टन एट एनी गिवन डे बहुत बेहतरीन चलेगा, लेकिन स्पिन ट्रैक है जयपुर वाला, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइम लिविंगस्टन को ऊपर रेट करके और उसको पॉइंट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डाल लेगा। लाइम लिविंगस्टन एट एनी गिवन डे आपके छक्के भी छुड़ा देगा। ध्रुव जुरैल खराब नहीं है, मैं खराब नहीं कह रहा, लेकिन एट एनी गिवन डे कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं एट जयपुर, क्योंकि स्पिन ट्रैक है वहाँ, आपको लाइम लिविंगस्टन के ओवरों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं लाइम लिविंगस्टन को उनसे ऊपर रेट करता हूँ। इसके बाद बात करते हैं जितेश, और सामने है सिमरन हेटमायर। जितेश बनाम सिमरन हेटमायर, ये कहानी आ गई है भाई। जितेश शर्मा एनी टाइम बेटर, ठीक है। सिमरन हेटमायर बहुत बढ़िया खेलता है। 55-45 में रेट करता हूँ। जितेश 55 और सिमरन हेटमायर 45, ये मैं रेट करता हूँ। उसके बाद उनके पास इम्पैक्ट सब में शुभम दुबे आते हैं, शुभम दुबे, ठीक है। और इधर से टिम डेविड खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं टिम डेविड उनको ओवरशेडो कर लेंगे, मुझे इस बात में कोई दोहराई नहीं है। तो टिम डेविड का खाना तो हमेशा आरसीबी के लिए टिक करता है, और मैं हमेशा उनको हाईली रेट करता हूँ।
उसके बाद अगर बात करूं तो इनके पास कुणाल पांड्या, अपने पास कुणाल पांड्या है और इनके पास वो जोफ्रा आर्चर को कर लो। चलो जोफ्रा आर्चर को कर लो यार। जोफ्रा आर्चर को मैं सोच रहा था कंपेयर करूं फास्ट बॉलिंग का। स्पिनर में अपने पास कुणाल पांड्या है तो इनके पास वनिंदु हसरंगा है। पिछले मैच में इन्होंने फजल अल फारूकी को खिलाया था, लेकिन स्पिन ट्रैक पे मुझे नहीं लगता फजल अल फारूकी खेल लेंगे। मुझे लगता है कि जो है ना, कुणाल पांड्या वर्सेस वनिंदु हसरंगा करूंगा तो कुणाल पांड्या कहीं ना कहीं जीत जाएंगे, क्योंकि वनिंदु हसरंगा बैटिंग में ये कई बार नंबर 4 पे भी भेजे जा रहे हैं राजस्थान रॉयल मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन वनिंदु हसरंगा गच्चा खाता नजर आता है। बैटिंग में वो कभी अच्छा नहीं रहा, आरसीबी में भी खेलते हुए उसने बैटिंग के लिए अपने को धोखा दिया था, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो कुणाल पांड्या को मैं ऊपर रेट करूंगा। फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं चलूँ तो अपनी साइड तो जो है वो यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड। सामने साइड जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे, और दूसरा एक और पेसर है संदीप शर्मा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आरसीबी के पेसर्स ऊपर नजर आते हैं। और आपको एक चीज बता देता हूँ, जोफ्रा आर्चर की पेस उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है, क्योंकि फिल साल्ट उनकी बखिया उधेड़ने वाले हैं। संदीप शर्मा से बच के रहना पड़ेगा विराट कोहली को, क्योंकि संदीप शर्मा ने विराट कोहली को काफी बार फंसाया है, शायद 6-7 बार विराट कोहली को आउट कर चुके हैं संदीप शर्मा। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है एक अपने आप में। ठीक है, तो ये कुछ बैटिंग और बॉलिंग कंपैरिजन था। अब स्पिनर्स का कंपैरिजन कर लेता हूँ। सुरेश शर्मा इधर इम्पैक्ट सब आएंगे और इधर मथीस वो महेश तीक्षाणा खेलते हैं। तो तीक्षाणा वैरायटी है, क्वालिटी है, लेकिन सुरेश शर्मा की पास्ट 2 मैचों की परफॉर्मेंस से मैं उन्हें हाईली रेट करूंगा एट एनी गिवन डे। ठीक है, तो उन्हें हाईली रेट करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 ओवर में एक मैच में तो 15 दिया, 3 ओवर में एक मैच में जो है वो 13 रन दिए, 4 ओवर में 25 पे फिनिश किया, एक में 4 ओवर में 28 पे फिनिश किया। तो सुरेश शर्मा इज डूइंग वंडर्स फॉर आरसीबी। तो आरसीबी को अपने लेग स्पिनर पे विश्वास करना पड़ेगा। दोनों टीमों का अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन करूं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 60%, राजस्थान रॉयल्स 40%। विन प्रेडिक्शन मेरा कहता है कि राजस्थान रॉयल्स हार जाएगी ये मुकाबला। आरसीबी आराम से उनको घर में घुस के मारेगा, और अवे गेम्स का बादशाह तो वैसे भी आरसीबी है, बस होम में ही चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में ही आरसीबी हारती है। कल शाम को 7-7:30 बजे के आसपास जो है ना आरसीबी पहुंची है जयपुर, और जयपुर में आज प्रैक्टिस सेशन है। कल शाम को जयपुर में बारिश भी थी, हल्की बूंदाबांदी हुई थी, मौसम चेंज हुआ था, सैंड स्टॉर्म भी आई थी, लेकिन अभी मौसम शांत है और मैच पूरा होगा। आपको ध्यान हो तो पिछली बार भी जो है ना बिजली बिजली कड़की थी जब आरसीबी वर्सेस राजस्थान का मुकाबला था, और एक बहुत तगड़ी फोटो आई थी। पीछे बैकग्राउंड में थंडर स्टॉर्म था और विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल बात कर रहे थे उस फोटो में। खैर पिछली साल की बात गई पिछले साल में, लेकिन इस साल आरसीबी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है राजस्थान रॉयल्स के सामने, और एक तरफा मुकाबला होने की आशंका। आरसीबी राजस्थान रॉयल्स को पछाड़ेगी, धोबी पछाड़ उनके मारेगी। ठीक है, आप लोग जुड़े रहें, बने रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। शाम को लाइव करेंगे जब मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें, चाहे फरीदाबाद रहें, जयपुर में भी रहें और टीम को जितवाते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार। फिर से मिलते हैं। आरसीबी की जीत पक्की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ।